If you are someone who is scoring around 300 in NEET 2026 and still want to take a drop for 2027, this video is for you. See guys, मैं सीधा डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ. ये मैक्सिमम लोग जो है वो इन्हीं कैटेगरी में लाई करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनका स्कोर 300 से 400 के बीच में होता है. एंड फिर इसमें दो तरीके के लोग हो सकते हैं. पहले तो वो जो फ्रेशर्स थे, यानी कि 12th के साथ उन्होंने फर्स्ट टाइम अपेयर किया है, एंड दूसरे वो जो ड्रॉपर. येस, ड्रॉपर्स में भी मोस्टली होता है ऐसा जिनके स्कोर लाइक 300 एंड 400 के बीच में रह जाता है. सो दोनों के लिए अलग अलग एडवाइस है मेरे पास, एंड आई जेन्युइनली टेल यू व्हाट्स राइट. बाकी अल्टीमेट कॉल तो तुम्हारा ही होगा, व्हाट यू हैव टू डिसाइड एंड व्हाट नॉट. बट आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है मैं शुगर कोट करके अभी तुम्हारे हर बात में हाँ मिला के कह दूँ एंड फिर बाद में जाके तुम्हें रिग्रेट हो. तो पहली बात तो ये वीडियो का आइडिया मेरा नहीं है. येस्टरडे on my last video someone commented this and she said that she was in class 12th. I mean, she was the fresher, like she just appeared for 12th and the NEET as well, and she's scoring around 300 and she wants to take a drop. एंड आई थॉट कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम सिचुएशन में हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर हर एंड एज वेल एज ऑल द अदर स्टूडेंट जो इसी कैटेगरी में रह करते हैं. तो पहली बात, जो ड्रॉपर्स थे उनके लिए तो मेरे पास एक ही एडवाइस है कि इवन आफ्टर अ ड्रॉप, लाइक अ फुल डेडिकेटेड ड्रॉप, यू आर स्कोरिंग अराउंड 300. ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, this might break your heart, but please choose some other field. This is not for you. Like genuinely बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम कहीं और कुछ अच्छा कर लोगे, लेकिन ये फील्ड genuinely मेरे को नहीं लगता it's a smart decision to take a drop. Take another drop even if you are scoring like around 300 after 1 year of dedicated drop. बाकी तो बहुत लोग हैं, लाइक मेरे को तो लगता है मोस्टली तुम किसी से अगर पूछोगे तो दे विल जस्ट से कि ले लो ड्रॉप. बट आई वोंट से कि इट्स अ स्मार्ट डिसीजन, नॉट एट ऑल. ओके, तो सेकंड कैटेगरी के लोग जो 12th के साथ जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपीयर किया है. तो देखो, मोस्ट ऑफ द लोग जो 12th के साथ अपीयर करते हैं, मेजॉरिटी का स्कोर इसी के आसपास आता है एंड मेजॉरिटी लोग ड्रॉप भी लेते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, तुम ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन बहुत लोग इसी रेंज में हैं एंड बहुत लोग इसी रेंज में ड्रॉप लेके काम कर रहे हैं. तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा एंड तुम इस साल भी ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि तुम्हारा तुम सीरियस नहीं थे, या फिर तुम्हारा 11th ख़राब था, तुम्हारा 12th ख़राब था. तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम थी तुम्हें उस पर पूरी तरीके से काम करना पड़ेगा, खुद को हर एक चीज़ को फिक्स करते हुए, तुम्हारी लाइफ एज वेल एज तुम्हारे एकेडमिक्स, एंड देन तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. एंड येस, यू कैन टेक एंड ड्रॉप एंड क्लियर योर NEET 2027. बट जो देखो 300 स्कोर इज़ नॉट, देखो 300 स्कोर जो होता है ना, ये सिर्फ ये नहीं कहता कि तुमने प्रिपेयर नहीं किया था, ये तुमने क्यों नहीं प्रिपेयर किया था, इसकी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है. एंड ये हर चीज़ के हर एक स्टूडेंट के लिए ये चीज़ अलग होती है, एंड मैंने ये बात लास्ट वीडियो में भी बताई है. तो यू विल हैव टू फिगर आउट योर वाई कि क्यों नहीं हुआ, एंड फिक्स दैट, एंड देन ओनली टेक अ ड्रॉप एंड वर्क हार्ड एंड यू कैन क्लियर NEET 2027 even if you are at 300 or around 300 at this point of time. So yeah, this was my honest opinion on this. I hope it helped. And one more thing I want to add कि 300 का मतलब ये नहीं है कि you are not capable enough. इसका मतलब ये है कि तुम right direction में right amount of effort नहीं डाल पाए थे. तो figure out your problem and fix it and then only start preparing. एंड हाउ टू फिगर आउट योर प्रॉब्लम, वैसे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकती थी एंड हो सकता है मैं बनाऊँ भी, नॉट श्योर. बट तुम अगर यहाँ तक आई गए हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ. एक काम करो, तुम एक पेपर लो, एक पेन लो, एक शांत जगह पे जाके बैठ जाओ, घर के किसी भी कोने में, डजेंट मैटर. एंड फ्रॉम day 1 ऑफ योर क्लास 11th टिल डेट तुम लिखते जाओ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी. राइट, वो पेपर तुम्हें किसी को देना नहीं है, तुम्हें किसी को दिखाना नहीं है. दैट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन, अ काइंड ऑफ अ मिरर फॉर योर सेल्फ. एंड जस्ट राइट ऑल दोज रीजन्स कि क्यों यू कुडंट
why you couldn't perform, why you couldn't study, why you were not serious, or what went wrong. And genuinely write all those things one by one. एक दो रीजंस नहीं होंगे, लाइक यू हैव टू लिस्ट एटलीस्ट एक पेज तुम्हें पूरी चीज़ें लिखनी है, एंड देन रीड दैट पेज ट्वाइस. आफ्टर रीडिंग दैट पेज ट्वाइस यू विल गेट एन आइडिया. तुम्हें 2-3 मेजर डोमेन्स दिखेंगे अपनी लाइफ के कि ये चीज़ें हैं जिसमें प्रॉब्लम होने की वजह से आई कुडंट गिव माई 100%. एंड देन you have to find those things, and then you have to work on those domains, you have to fix those things, and then you will be able to study well, focus on your studies, and you can definitely score, like you can definitely score good and get a good rank and go to your favorite medical college next year. So this was around my side. And please ऐसे ही सिर्फ अगर तुम randomly like मैंने कह दिया कि ठीक है ले सकते हो, तो तुम लेके अगर वापस से शुरू हो जाते हो पढ़ना तो कुछ भी नहीं होने वाला. वही चीज़ें रिपीट होंगी जो कि 11th में हुआ, 12th में हुआ, फिर वो भी इस साल होगा. कुछ भी नहीं चेंज करेगा. नथिंग चेंज इफ़ नथिंग चेंजेस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू फाइंड योर मिस्टेक्स, यू हैव टू वर्क ऑन इट. अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू फाइंड योर मिस्टेक, यू हैव टू वर्क ऑन इट. प्लीज़ एक पेपर लेके वो सारी चीज़ें लिख लेना जो भी है, एंड देन उसके बाद यू कैन थ्रो इट. तुम फाड़ देना, तुम फेंक देना, तुम जला देना, तुम्हारी जो मर्जी कर लेना, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं. एंड you have to fix it, and after fixing that you can take a drop and study and score like your dream score and go to your dream medical college. All the very best. And yeah, if you want कि मैंने जो भी एक्सरसाइज बताई है लाइक पेपर पे लिखने वाली चीज़, इसका एक सैम्पल मैं करके दिखाऊँ तो टेल मी इन द कमेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बना दूँगी. अगर तुम्हारी कोई और क्वेरी है तो भी टेल मी इन द कमेंट्स, मैं बना दूँगी वीडियो. एंड एज आई सेड इन लास्ट वीडियो कि इस चैनल के लिए, ये नया चैनल है, इसकी रीच बहुत ज़्यादा कम है एंड ये बहुत ही कुछ लोगों तक पहुंच रही है. तो आई वांट कि वो कुछ भी लोग हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर एक आध भी प्रॉब्लम फिक्स हो रही है तो आई थिंक बहुत अच्छी बात होगी. तो इन लास्ट वीडियो she commented and I think I addressed her problem, and I hope she's having a better clarity. If you have any problem then you can comment too. I'll help you. I'll try my best to help you out. Thank you for watching till the end, and thanks for watching.